हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद प्रियंका। लेक्चर 7। आज मैं सिखाऊंगी आपको सोल्विंग द रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशन। रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशन को कैसे सोल्व करती हैं। पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में अगर है तो इन इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें याद रखना है कि राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। ये देखो ऊपर जो इन इक्वेशन दे रखी है राइट हैंड साइड पे सभी में क्या है, 0 है। सेकंड हमें याद रखना है, फैक्टर बनाने हैं हमें पी एक्स और क्यू एक्स को लीनियर फैक्टर में बनाना है। मीन्स एक्स की वैल्यू, एक्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना, पी एक्स और क्यू एक्स में जहाँ भी एक्स है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद थर्ड स्टेप है, अगर एक्स नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना। पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, और इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, क्योंकि मैंने रूल बताया था। फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है, जब सॉल्यूशन आएगा तो क्यू एक्स कभी भी 0 नहीं होगा। 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1 बाय में 0 तो इन्फिनिटी नोट डिफाइन हो जाता है। तो इसलिए हमें याद रखना है, जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, जो भी वैल्यू आएगी उसको एक्सक्लूड करके रखना है सॉल्यूशन में। ये याद रखना है थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में जो पी एक्स और क्यू एक्स में जो भी लीनियर फैक्टर आ जाएंगे उनको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट वहाँ से निकल जाएंगे, हमारी एक्स की जो वैल्यू होंगी वही क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करना होगा। नंबर लाइन पर ड्रॉ, जैसे मान लो हमारे 2 पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल पॉइंट, तो नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो 3 रीजन बनेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियरली हो जाएगा आपको कैसे करना है ये। अभी मैं रूल बता रही हूँ बस इसके लिए। फिर 3 मतलब रीज़न बन जाएंगे। अगर 2 पॉइंट होंगे तो 3 पॉइंट होंगे तो 4 बन जाएंगे रीज़न, ऐसे बनेंगे नंबर लाइन पे। फिर हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में उसमें जो भी रीज़न है उसमें से राइट हैंड साइड वाला रीज़न उठा लो। एक रीज़न राइट हैंड साइड सिर्फ लास्ट वाला उठा लो। उसमें से मान लो 0 टू इन्फिनिटी आ गया लास्ट का रीज़न, तो उसमें से एक वैल्यू उठा लो, 1 या 2, कुछ भी वैल्यू उठा लो। और फिर उस जो अपन ने सोल्व की थी जहाँ तक फोर्थ स्टेप में, उसमें पुट करके देखनी है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो हमें उस रीज़न में पॉजिटिव लिख देना है। और फिर हर एक रीज़न में अल्टरनेट चलेगी, जैसे उस रीज़न में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे चलती रहेगी। अगर नेगेटिव आ गई फिर भी अल्टरनेट नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे चलती रहेगी। फिर हमें जो सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन जो हमारा फोर्थ स्टेप में ग्रेटर देन था तो इस पॉजिटिव वाले रीज़न लेने हैं। अगर नेगेटिव था, लेस देन था, तो हमें नेगेटिव वाले ही रीज़न लेने हैं, वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। देखो कैसे करना है, एग्जाम्पल से देखो। सोल्व द लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे, एक्स माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। ये भी पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म की है, तो कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0। राइट हैंड साइड पे 0 करने के लिए हम 2 को उस साइड ले जाएंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। फिर इसको सोल्ड आउट करके कितना आ जाएगा, -x माइनस 1 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप बताया था मैंने कि लीनियर फैक्टर में होना चाहिए। लीनियर फैक्टर में है एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। एक्स की पावर ऊपर नीचे 1 है। फिर थर्ड स्टेप में मैंने बताया था एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, पी एक्स में भी और क्यू एक्स में भी। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसे पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हमने पॉजिटिव बना दिया। एक्स प्लस 1/x लेस देन इक्वल हो जाएगा 0, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या आ जाती है, रिवर्स। यहाँ तक आ गया, जो डार्क किया हुआ है यहाँ तक आ गया। उसके बाद
मैंने नेक्स्ट फोर्थ स्टेप बताया था हमें क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पी एक्स और क्यू एक्स को क्या रखना है, ज़ीरो के इक्वल। पी एक्स के एक्स प्लस वन, इसको ज़ीरो के इक्वल रख दो, क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -1। और नीचे वाले को भी ज़ीरो के इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो और -1 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इसी के हमें रीज़न बनाने हैं। रीज़न क्या बनेंगे, 2 पॉइंट आए -1 और ज़ीरो को मार्क कर दिया, -1 और ज़ीरो को मार्क कर दिया। एक तो सेक्शन बन गया ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, एक बन गया -1 से ज़ीरो, और एक बन गया -1 से -इन्फिनिटी। अब हमें मैंने बताया था कि राइट एंड मोस्ट साइड वाला रीज़न उठा लो, ज़ीरो से इन्फिनिटी वाला, उसमें 1 वैल्यू उठा ली, 1 2 कुछ भी वैल्यू उठा लो, मैंने 1 उठा ली। अब जो मेरा फोर्थ स्टेप में आया था x+1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इसमें 1 की वैल्यू पुट करके देखी तो 1 + 1 क्या आ रहा है, 2। 2 मीन्स पॉजिटिव, तो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी में पॉजिटिव आ गया। अब हमें आगे वाले चेक नहीं करने, आगे वाले में जस्ट नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट चलेंगे, पहले पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब हमें सॉल्यूशन, अब हमें कौन से रीज़न उठाने हैं, उसके लिए जो हमारा फोर्थ स्टेप में आया था x+1 बाई एक्स लेस देन इक्वल था, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव वाला ही रीज़न उठाना है, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो नेगेटिव किस रीज़न में, -1 से ज़ीरो, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि -1 से ज़ीरो आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि -1 भी आएगा या ज़ीरो भी आएगा। अब देखो, जो हमारा फोर्थ स्टेप में सॉल्यूशन था x+1 बाई एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इसमें इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन है तो इंक्लूड होंगे दोनों, -1 भी और ज़ीरो भी। बट यहाँ ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि डेनोमिनेटर में x है, और x डेनोमिनेटर में जो होगा उसकी वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। x को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो ज़ीरो को एक्सक्लूड करके चलना है, तो -1 से ज़ीरो सॉल्यूशन आएगा, और -1 इंक्लूड होगा, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे सॉल्यूशन भी बता दूँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है।